पाकिस्तान जॉब्स मार्केट ऑफिशियल में खुशामदीद। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि आज हम BZU LLB 3 इयर्स प्रोग्राम के स्कैंडल के हवाले से बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम अपडेट से आप आगाह रह सकें। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान जॉब्स मार्केट ऑफिशियल में खुशामदीद। हम अपने चैनल पर इस टॉपिक को कवर करते रहे हैं और गाए बगाए आप स्टूडेंट्स को अपडेट भी करते रहे हैं। अब इस ख़बर के अंदर जो ये टॉपिक है, इसके अंदर एक ऐसी ख़बर आ गई है और ऐसा मोड़ आ गया है कि स्टूडेंट को अपडेट करना ज़रूरी था। कुछ अर्सा पहले तक तो स्टैंड स्टिल पोजीशन थी और सब देख रहे थे कि अब नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन जारी करने के बाद उसको रिवर्ट कर लिया और ये यूनिवर्सिटी की जानिब से एक नहायत ही गैर ज़िम्मेदाराना और अनप्रोफेशनल बिहेवियर था, जो कि स्टूडेंट्स ने और इवन के जो भी इस शोबे से वाबस्ता लोग हैं उन्होंने इसको कंडेम भी किया था और यूनिवर्सिटी की हौसला अफजाई नहीं हुई थी इस कदम के बाद। तो अब जो सूरत हाल है वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड किस्म की सूरत हाल है और उसको आसान बना के हम अपने व्यूअर्स को समझाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, और एक एक करके हम जो मसाइल हैं उनको टच करेंगे ताकि आपकी समझ में सारा मामला आ जाए और आप किसी भी किस्म की जो अफवाह है उस पर कान ना धरें। तो जी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि ये मामला क्या था। तो तमाम स्टूडेंट्स को पता होगा कि LLB 3 इयर्स प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। और किसने किया है इसको डिसकंटिन्यू? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट है, उसके ज़रिए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार साहब ने इसके अंदर जो LLB का जो प्रोग्राम है उसके अंदर बेहतरी के लिए इसको 3 इयर्स प्रोग्राम को ख़त्म किया था और 5 ईयर प्रोग्राम्स जो 5 ईयर प्रोग्राम है LLB का वो अब नाफिजुल अमल है और वो चल रहा है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो गाइडलाइंस होती हैं, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं अथॉरिटीज़ को, वो कानून की हैसियत रखती हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये हुक्म जारी कर दिया अपने फ़ैसले के ज़रिए, तो ये एक कानून की शक्ल इख्तियार कर गया और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2018 का जो बैच था उसको आखिरी बैच करार दिया और इसके बाद इस प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया गया। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि ये कानून बन गया और 2018 का बैच भी आखिरी बैच था। अब BZU में क्या हुआ कि BZU में एडमिशन्स हुए 2018 के बैच के में, और उसके बाद इनके जो फ़र्स्ट एग्ज़ाम्स थे वो थोड़े डिले से हुए, यानी कि 2019 ख़त्म हो रहा था और 2020 शुरू हो रहा था। तो इन्होंने पार्ट 1 के एग्ज़ाम लिए, जो कि एग्ज़ाम इनको 2019 में लेने थे और इन्होंने तकरीबन 2019 के आखिर में ये एग्ज़ाम शुरू कर दिए और 2020 के पहले हफ्ते तक ये एग्ज़ाम गए, पहले या दूसरे हफ्ते तक। अब हुआ ये कि ये एग्ज़ाम्स तो हो गए। इन एग्ज़ाम्स के होते ही कोरोना का भी आपको पता है कि आमद हो गई थी और यूनिवर्सिटी ने भी इसकी आड़ में छुप के तो रिज़ल्ट्स को डिले कर दिया। अब तकरीबन 1.5 साल का अरसा वो रिज़ल्ट डिले रहे और जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि 2019 दिसंबर में ये एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे और जनवरी 2020 में ये ख़त्म हुए थे। लेकिन जो रिज़ल्ट है वो
2021 के ग़ालिबन चौथे या पाँचवें महीने में आया है और तकरीबन 1.5 साल का अरसा ये बन जाता है कमोपेश। तो ये रिज़ल्ट भी फिर किस तरह से आया कि जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, टॉपर्स लॉ कॉलेज के एक स्टूडेंट थे समर अब्बास, और उनके साथ कुछ और स्टूडेंट्स भी थे। इनके वकील बने फलक शेर वट्टू साहब, जो कि टॉपर्स लॉ कॉलेज मुल्तान के प्रिंसिपल हैं, और ये टॉपर्स लॉ कॉलेज मुल्तान के ही स्टूडेंट्स थे। तो ये रिट पटिशन में गए और इनको वहाँ से हाई कोर्ट ने डायरेक्शन प्रोवाइड कर दी यूनिवर्सिटी के लिए, और यूनिवर्सिटी ने फिर उस डायरेक्शन पर अमल करते हुए तो रिज़ल्ट स्टूडेंट्स का जारी किया, लेकिन प्रोविजनली जारी किया। और हाई कोर्ट ने भी कहा कि ठीक है जी, आप रिज़ल्ट तो नहीं रोक सकते, आप बेशक इसको प्रोविजनली जारी कर दें, और बाद में जो सिंडिकेट्स की मीटिंग होगी उसमें अपने तमाम मसाइल रख दीजिएगा। तो ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात आते हैं कि मसाइल क्या थे और कौन सी सिंडिकेट्स की मीटिंग होनी थी जिसमें वो मसाइल हल होने थे और तमाम ये स्कैंडल ख़त्म होना था। तो सामने ये आया कि कुछ फ़ेक फ़ी वाउचर्स जो कि कॉलेजेस ने जमा करवाए हैं, यानी कि स्टूडेंट ने पेपर तो दे दिया है, उसका रिज़ल्ट भी प्रोविजनली जारी हो गया है, लेकिन उसकी जो बैक एंड पे फ़ीसेस हैं, वाउचर्स हैं, वो जाली हैं या लगे ही नहीं हुए। तो कॉलेजेस के एंड पे ये चीज़ें थीं और स्टूडेंट्स का तो इसमें खैर कोई अमल दखल नहीं था। तो ये एक स्कैंडल सामने आया जिसमें ये बात हुई कि जी यूनिवर्सिटी को करोड़ों रुपए का जो है वो चूना लगा है। अब यूनिवर्सिटी ने इसके हवाले से इंक्वायरी कमेटी बनाई और इंक्वायरी कमेटी ने फिर सब्सिक्वेंटली अपनी रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट की रोशनी में इंक्वायरी कमेटी ने काफ़ी सारी सिफारिशात भी की और काफ़ी सारी और ऐसी बातें भी सामने ले आई कि जो कि पहले डिस्कस नहीं हो रही थी, लेकिन बाद में एक इंकशाफ की तरह वो सामने आ गई। तो दरअसल मसला ये बना था कि इंक्वायरी कमेटी तो ये देख रही थी कि कौन से कॉलेज ने फ़ीस दी है और कौन से कॉलेज की ने फ़ीस नहीं दी। तो ये देखने के लिए उनको ये इन्फॉर्मेशन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि कितनी फ़ीस देनी चाहिए थी और कितनी मौसूल हुई है, ताकि वो उस डिफ़रेंस को आइडेंटिफ़ाई कर सकते। तो जब ये सारी चीज़ें देखने में बैठी वो कमेटी, तो उन्होंने देखा कि 2018 में जब ये बैच शुरू हुआ था तो यूनिवर्सिटी की जानिब से तो कॉलेजेस को जो सीटें अलॉट की गई थी, वो सीटें और जितने लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया है वो उसमें तो बहुत बड़ा फ़र्क है। तो लिहाजा ये सब देखते हुए उस इंक्वायरी कमेटी ने ये बात की इंक्वायरी भी की कि ये कितनी ज़्यादा सीटों पर ये एग्ज़ाम हो गए हैं, कौन से कॉलेजेस ने काम ठीक किया है, कौन से एफिलिएटेड कॉलेजेस ने काम सही नहीं किया। तो उन्होंने ये सारी चीज़ की इंक्वायरी करते हुए अपनी एक रिपोर्ट बनाई जिसमें उन्होंने बताया कि ये फ़लाँ कॉलेजेस की इतनी सीटें थी, इतनी फ़ीस उसके मुताबिक मौसूल हो गई है, तो लिहाजा ये तो मामला ठीक है। लेकिन फ़लाँ कॉलेज की जो सीटें थीं वो थी ही नहीं, और फिर भी उन्होंने किसी तरह फ़ीसें जमा करवाई हैं या किसी तरह फ़ीसें जमा नहीं करवाई हैं, या जो भी मामलात उनके हैं, वो तो एडमिशन उनको करने की इजाज़त ही नहीं थी, अथॉरिटी ही नहीं थी, वो किस तरह से एडमिशन करते रहे हैं। और एक बात भी सामने आई थी कि जो एडमिशन हुए हैं फिर उनकी कानूनी हैसियत क्या है, और एक सुप्रीम कोर्ट के क्लियर कट डायरेक्शन के बाद क्या अब इसको अप्रूव किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, अब इसका क्या करना है, किस तरह करना है। तो ये सारी बातें इंक्वायरी कमेटी ने अपनी इंक्वायरी में मेंशन कर दी। इसके अलावा भी काफ़ी की, जो कि इंक्वायरी रिपोर्ट इनकी बाद में लीक हो गई थी, और इवन के समा न्यूज़ के ऊपर भी वो रिपोर्ट की एक कॉपी को दिखाया गया था अभी कुछ दिन पहले ही। लॉ कॉलेज का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। 29 में से 21 कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से गैर इल्हाक शुदा निकले। हजारों तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। राशिद हमीद रिपोर्ट करेंगे।
ये मेरी वीसीशिप से पुराना है लॉ कॉलेज। एंड माइंड इट, लॉ कॉलेजेस बीजीयू का मसला नहीं है, सारे पाकिस्तान की एफिलिएशन का मसला है। जामिया ज़करिया के 29 लॉ कॉलेजेस में से 21 गैर इलाक़शुदा निकले। साहिवाल, मुल्तान, डीजी खान समेत 7 अजला के कॉलेजेस शामिल हैं। हजारों तलबा का मुस्तकबिल दौर पर लग गया। अब आपको देखें ना, 29 में से 21 में वो इलाक़शुदा ही नहीं है। अब वो स्टूडेंट बेचारा कहाँ जाए? और ये रोज की रोज सीटें बढ़ाई जा रही हैं, पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, सिर्फ कारोबार बनाया हुआ है अपना। हम 80-80 हज़ार रुपये फीस ड्यूज पे कर देते हैं, साल बाद हमें पता लगता है हमने ये एडमिशन देना, पेपर देना, जब पेपर की बारी आई तो ये फ्रॉड निकला है। जामिया ज़करिया की बनाई गई प्रोब कमेटी ने 8 कॉलेजेस के इल्हाक की तस्दीक तो कर दी, मगर इन कॉलेजेस की जानिब से गैर कानूनी तौर पर तलबा की सीटें बढ़ाकर जाली वोचर्स जमा कराने का भी इंकशाफ कर दिया। वकील बनने आए हम यहाँ तमाशा बन गए, ठीक है। और दूसरी बात, हमारा मुतालबा यही है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जिन जिन लोगों ने फीसें दी थी उनके सबके एग्जाम लिए जाए। जामिया के वाइस चांसलर कहते हैं इन मसाइल को जल्द हल कर लिया जाएगा। हमने एफिलिएशन कमेटी में चेंजेस की और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखें, एफिलिएशन पब्लिक यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा मसला होता है। वो क्यों? पब्लिक यूनिवर्सिटियां पैसे कमाने के लिए नहीं होनी चाहिए। सालाना इम्तिहान 2019 में जामिया ज़करिया के रजिस्ट्रार और कंट्रोलर ऑफिस के अफसरान के मुलविस होने का इंकशाफ हुआ था, ताहम कोई ठोस कार्रवाई ताहाल किसी के खिलाफ अमल में नहीं लाई जा सकी। कैमरामैन महबूब चौधरी के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। तो जैसा कि आपने समा न्यूज़ की ये रिपोर्ट देखी, ये रिपोर्ट जब टेलीकास्ट की गई थी तो ये नोटिफिकेशन जो वीसी साहब के हुक्म पे जारी हुआ था एग्ज़ाम लेने के हवाले से 2019 सेकंड एनुअल पार्ट 1 के, ये उसके बाद जारी हुई है और इस रिपोर्ट का बड़ा अमल दखल है उस नोटिफिकेशन की कैंसलेशन में। अब ये रिपोर्ट में मोटी मोटी 2-3 बातें हैं। एक बात तो ये है कि टोटल कोई 29-30 कॉलेजेस हैं जिसमें से 8 एफिलिएटेड हैं, 8 हैं या 9 हैं। बाकी कॉलेजेस का क्या होगा? क्योंकि पार्ट 1 का जो रिज़ल्ट आया था उसमें तो 8 कॉलेजेस या 9 कॉलेजेस ने नहीं बल्कि 29-30 कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया था और अपने अपने स्टूडेंट्स अपीयर करवाए थे और बहुत बड़ी तादाद में सारे ही कॉलेजेस के स्टूडेंट्स पास भी हुए हैं और फेल भी हुए हैं। तो जो पार्ट 1 का रिज़ल्ट आ चुका है उसमें ये जो 8-9 कॉलेजेस हैं, इनके अलावा जो कॉलेजेस के बच्चे पास हैं उनका क्या होगा? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाता है, जो कि उस इंक्वायरी रिपोर्ट की वजह से ये सारी चीज़ें हाईलाइट हुई हैं। दूसरी बात इसमें जो समझ में आ रही है वो ये है कि वीसी साहब का इंटरव्यू भी आपने देखा होगा। उन्होंने कहा कि ये एफिलिएटेड कॉलेजेस का मसला छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमने एफिलिएशन कमेटी में चेंजिंग की है, हम इसको मसला को हल कर लेंगे। उन्होंने स्टूडेंट्स के हवाले से कोई बात नहीं की, बल्कि उन्होंने यही बात की कि ये इंटरनली वो इसको देख रहे हैं और कर लेंगे। अब ये बात तो हो गई। अब स्टूडेंट्स को फ़िक्रमंद होने की किस हद तक ज़रूरत है और क्या ज़ाहिरी बात है जो रोल नंबर स्लिप्स हैं वो तो यूनिवर्सिटी ने जारी की थी और स्टूडेंट्स भी एग्ज़ाम्स यूनिवर्सिटी में ही देने गए थे या यूनिवर्सिटी के किसी सेंटर में गए थे, तो लिहाजा यूनिवर्सिटी तो इसमें हर लिहाज से इन्वॉल्व है और उस तरह से परेशान होना मेरा ख़्याल है, ज़ाहिर बात है परेशान तो स्टूडेंट्स होते हैं। इवन के जिन लोगों के कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं भी, उन्होंने कौन सा दोबारा पार्ट 2 में एग्ज़ाम दे लिया है, वो भी बेचारे लटके हुए हैं और दूसरे भी लटके हुए हैं। तो अब मौजूदा सूरत हाल ये है, मौजूदा जो अपडेट है वो ये है कि अब स्टूडेंट्स हाई कोर्ट में जा चुके हैं। अच्छा, हाई कोर्ट में अब पैरेलल 3 किस्म के केसेस चल रहे हैं। एक केस तो ये चल रहा है कि जो स्टूडेंट्स थे, ज़ाहिर बात है कि ये बात भी अब किसी से ढकी छुपी नहीं है कि जो न्यू एडमिशन्स हुए थे वो बैकडेट में हुए थे और बैकडेट में 2018 में सीटें फुल हो जाने के बाद या 2018 के बहुत ज़्यादा एडमिशन हो जाने के बाद 2016, 15, 17 में एडमिशन किया गया था। अब 2015-16 के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के चांसेस कम हैं या ख़त्म हो गए हैं, तो वो लोग हाई कोर्ट गए हैं कि उनके चांसेस को इम्प्रूव किया जाए ताकि वो जो कि एक बार भी अपीयर नहीं हुए
तो अपीयर होके तो अपना लॉ क्लियर करें। ये तो हो गया एक किस्म की लिटिगेशन। दूसरी तरह की लिटिगेशन ये है कि एक ग्रुप है यूनिवर्सिटी का, टीचर्स का, प्रोफेसर्स का, जो कि शायद दूसरे टीचर्स और प्रोफेसर के ग्रुप को पसंद नहीं करता, जो कि इस वक्त ओहदों पर बैठे हुए हैं। वो उनके ख़िलाफ़ गया हुआ है कि जी ये लोग करप्ट हैं, इन्होंने यूनिवर्सिटी का बेड़ा गर्क कर दिया है, स्टूडेंट्स का बेड़ा गर्क कर दिया है, और इन लोगों को जो है वो हटाया जाए, इन लोगों के और उन लोगों को लगा दिया जाए। तो लिहाजा ये उनका अपना इंटरनल मसला है। आपको याद होगा सिंडिकेट की लास्ट टाइम मीटिंग हुई थी तो उसमें भी कुछ प्रोफेसर्स लड़ पड़े थे, तो वो भी इसी किस्म के जो ये ग्रुप्स बने हुए हैं यूनिवर्सिटी में, वो भी लड़ाई वो इसी किस्म की लड़ाई थी। तो खैर मज़ीद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरी तरह की लिटिगेशन की। अच्छा, ये वो लिटिगेशन है जो कि टॉपर्स लॉ कॉलेज मुल्तान के जो स्टूडेंट्स ने पहले कोर्ट गए थे और जो कोर्ट से डायरेक्शंस ली थी उसी की कंटिन्यूएशन में ये लोग गए हैं और कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करने गए हैं कि जो कोर्ट ने कहा था कि एग्ज़ाम्स लिए जाएं, पहले कहा था रिज़ल्ट जारी किया जाए तो वो तो हो गया था, फिर बाद में कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि एग्ज़ाम्स भी लिए जाएं आगे। तो ये लोग उस लिहाज से गए हैं कि एग्ज़ाम्स को क्यों डिले किया जा रहा है। पार्ट 2 के जो एग्ज़ाम्स हैं, ज़ाहिर बात है कि पार्ट 1 की सप्ली सेकंड एनुअल्स होंगे तो आगे पार्ट 2 होगा, तो वो दोनों ही एग्ज़ाम जो पार्ट 1 की सप्ली है और जो पार्ट 2 के फर्स्ट एनुअल्स हैं उसके हवाले से गए हैं कि वो एग्ज़ाम्स आगे होने चाहिए। तो ये भी लिटिगेशन चल रही है। अब ये वाली जो थर्ड लिटिगेशन है ये है उसकी यूनिवर्सिटी जो कंटेम्प्ट कर रही है कोर्ट का ऑर्डर की या कंप्लाइंस नहीं कर रही, उसको मेक श्योर करने के लिए। एक है जो स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि उनको चांसेस ज़्यादा मिल जाएं जो पुराने बैक एंड पे रजिस्ट्रेशंस हुई हैं, और तीसरा ये है कि जो यूनिवर्सिटी के ही लोग गए हैं, यूनिवर्सिटी के ही लोगों के ख़िलाफ़ कि वो उनकी करप्शन को या उनके मुताबिक वो करप्शन कहते हैं या जो भी वो मिसअप्रोप्रिएशन कहते हैं या जो भी इलीगैलिटीज़ कहते हैं उसके ख़िलाफ़ गए हैं कि वो नहीं होने देंगे और इंक्वायरी होनी चाहिए या सिंडिकेट्स जो है वो ही इसका फ़ैसला करें। तो ये सारा कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि इस वक्त चल रही हैं और स्टूडेंट्स का जो है वो अभी सारा निज़ाम रुका हुआ है। अब इस सारी सूरत हाल में स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि जी उन्हें क्या करना चाहिए। तो हम स्टूडेंट्स को यही मशवरा देंगे कि वो अपने अपने कॉलेजेस से जहाँ से भी उन्होंने एडमिशन लिया है राब्ते में रहें, उन्हीं को कहें, उन्हीं ने उनका मसला सॉल्व करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास तो पहले ही बहुत ज़्यादा मसले हो गए हैं। तो लिहाजा उन्हीं को कहें, वो मसला उनका सॉल्व करेंगे और उन्हीं से रब्ता रखें स्टूडेंट्स जिनसे उन्होंने एडमिशन लिया है, और इकट्ठे होके जाएं, पूरी क्लास जाएं, फिर ही कुछ होगा। तो लिहाजा अब तक के लिए इतना ही। अभी तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।